क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो हर कॉल उठा लेते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं, जो सबके लिए खड़े रहते हैं, वही लोग आखिर में सबसे ज्यादा अकेले क्यों रह जाते हैं? क्यों? जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो चारों तरफ शांति होती है, लेकिन कोई नहीं। अगर ये सवाल आपको थोड़ा सा भी चुभा है, तो शायद ये कहानी आपकी ही है। वो कोई खास इंसान नहीं था, न बहुत अमीर, न बहुत मशहूर, बस एक ऐसा इंसान जो लोगों के काम आ जाता था। लोग कहते थे, यार तू बहुत समझदार है, तू ही सही सलाह देता है, तू है ना बस। और वो था। हर बार उसका फोन कभी शांत नहीं रहता था, दिन हो या रात। किसी का ब्रेकअप हो, किसी का एग्जाम स्ट्रेस, किसी की फैमिली प्रॉब्लम, वो सुनता था, समझाता था, अपनी थकान को कोई बात नहीं कहकर दबा देता था। धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि शायद उसका काम ही यही है, सबको संभालना। पर हर रात जब कमरे की लाइट बंद होती और शोर खत्म हो जाता, एक सवाल उठता, मेरी बारी कब आएगी? वो भी थकता था, वो भी टूटता था, पर उसने ये सब किसी को नहीं बताया, क्योंकि जिसने हमेशा स्ट्रांग दिखाया हो, उसे कमजोर होने की इजाजत नहीं मिलती। एक रात बहुत भारी थी। उसने किसी इंसान को कॉल नहीं किया, बस छत पर बैठा, आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, शांत। उसने मन ही मन कहा, कृष्ण, अगर आप सुन रहे हो तो बस आज साथ बैठ जाइए। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर अजीब बात थी, दिल थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन वो सच में टूट गया। इस बार उसने सोचा, आज मैं भी किसी को फोन करता हूं। पहला नंबर, रिंग, कट। दूसरा, अभी बिजी हूं। तीसरा, सीन। फोन हाथ से नीचे रख दिया। और पहली बार उसे गुस्सा नहीं आया, बस समझ आ गया। लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी के आदी होते हैं, तुम्हारी मौजूदगी के नहीं। उसी रात वो फिर अकेला बैठा और उसे एक बात समझ आई। शायद कृष्ण उसे अकेला नहीं कर रहे थे, शायद कृष्ण उसे लोगों से हटाकर खुद से मिला रहे थे। क्योंकि जो इंसान सबके लिए जीता है, वो एक दिन खुद को भूल जाता है। अगले दिन एक मैसेज आया, अभी बात कर सकते हो? उसने लिखा, नहीं। बस एक शब्द, न गुस्सा, न सफाई। और अजीब बात यह थी, दिल शांत था, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, सही किया। कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्ते खामोशी में टूट गए, पर हर बार जब वो अकेला बैठा, उसे महसूस हुआ वो खाली नहीं है। क्योंकि जिसने सबको थामे रखा था, अब उसे कृष्ण थाम रहे थे। धीरे धीरे उसे समझ आया, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी कृष्ण हमें भीड़ से हटाकर खुद से मिलवाते हैं। और शायद यही वो मोड़ था जहां उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी संभल जाए, उसकी आगे की राह और भी गहरी होती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया है जहां सब पीछे छूट गया, तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे सबने कमजोर समझ लिया था, पर कृष्ण उसे चुपचाप तैयार कर रहे थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे बस एक कहानी मत समझिए, इसे एक इशारा समझिए। कृष्ण वाणी टेल्स पर ऐसी ही कहानियां आती हैं, जो शोर नहीं करती, बस दिल तक पहुंचती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। और हाँ, अगर आज आप अकेले हैं, तो याद रखिए, जब सब छोड़ दें, कृष्ण तब भी पास होते हैं।